आज जम्मू में विराजे हैं भगवान बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी। जम्मू के सिधरा इलाके में आज नवनिर्मित बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मंदिर में बालाजी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही थी। बिल्कुल, तिरुपति बालाजी मंदिर से पधारे हैं 45 विद्वान पुजारी और संत। इस मंदिर में बालाजी की 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान में जुटे थे। आज ये अनुष्ठान संपन्न हो रहा है और इस मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। जम्मू में बना ये मंदिर बेहद अनूठा है और इससे यहां धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की काफी उम्मीद है। तो देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जम्मू में 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बालाजी को विराजमान कर दिया गया है। मंदिर का जब शुभारंभ हुआ उस दौरान की ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं और तीसरी और आखिरी तस्वीर बालाजी के दरबार की तस्वीर है, जिसका दीदार करना आज के दिन हर कोई चाहता है। और जितनी ज्यादा महिमा बालाजी के दूसरे दरबारों की थी, अब वैष्णो देवी के साथ साथ बालाजी के इस मंदिर की भी महिमा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जम्मू में भी कीजिए बालाजी भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य दर्शन। अब जम्मू में भी खुल चुका है बालाजी का दरबार। तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भव्य मंदिर के समान ही अब जम्मू में भी बना है बालाजी का विशाल मंदिर, जिसके कपाट अब भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। श्रद्धा और भक्ति की बरसात हर ओर हो रही है। जम्मू में शिवालिक वनों के बीच भगवान बालाजी की 2 प्रतिमाओं की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 62 एकड़ के परिसर में बने इस मंदिर में विराज चुके हैं बालाजी। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 2 वर्षों में इस अनूठे मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ है। बेहद आकर्षक और खूबसूरत इस मंदिर परिसर का निर्माण 2 चरणों में शुरू किया गया। पहले चरण में मुख्य मंदिर बनाया गया, तो साथ ही पुजारियों के आवास, जन सुविधाओं और पार्किंग की व्यवस्था की गई। जबकि दूसरे चरण में यहाँ वेद पाठशाला और धार्मिक केंद्र बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अब जम्मू कश्मीर की सैर के लिए आने वाले सैलानियों के साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी जम्मू में ये दर्शन पूजन और भ्रमण का एक खास मकाम बनने जा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 30 करोड़ की लागत से बनकर ये मंदिर तैयार हो चुका है। कई मायनों में खास है, ये आपने रिपोर्ट के जरिए समझा। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुनील जी भट्ट जम्मू से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। लेकिन पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, लोग इस मंदिर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहां भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं। और वहीं यहाँ श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं।
देखिए, रिलीजियस टूरिज्म को एक बेहतरीन बढ़ावा है और मुझे लगता है डुग्गर धरती जम्मू को एक बेहतरीन तोहफा है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा का मंदिर जम्मू में निर्माण होना और वार फुटिंग पे जिस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोऑपरेशन जो है पूरी इनकी संस्थाओं को देकर जिस तरीके से निर्माण हुआ है, ये एक बेहतरीन तोहफे के साथ साथ यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को बहुत जल्दी से शूटअप मिलेगा। और यकीनन दक्षिण भारत से लोग यहाँ वैष्णो माता अमरनाथ के लिए आते थे, अब वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के भी दर्शन यहाँ किया करेंगे। और हम लोग जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन करने के लिए तिरुपति लंबे सफर करके जाया करते थे, अब हमें अपने ही यहाँ अपनी जम्मू की धरती के ऊपर जो है वो स्थान मिला है। ये बहुत बड़ा एक जम्मू के लिए तो पहले भी मंदिरों का शहर कहा जाता है, आज से नहीं, जब से जम्मू की स्थापना हुई है। जब महाराजा हरि सिंह ने आज से 500-550 साल पहले महामाया माता जी का मंदिर की स्थापना की थी, तो ये जम्मू तो शुरू से ही मंदिरों का शहर है। बाकी ये एक बहुत बड़ा सरकार का एक अच्छा कदम है, जहाँ पे जो लोग यहाँ से चेन्नई जाते थे तिरुपति बालाजी का मंदिर के दर्शन करने, अब वो यहाँ पे जम्मू में लोकल सिदरा में आके और हूबहू उसी तरह उसी प्लेटफॉर्म पे जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है वैसे ही हर चीज़ यहाँ पे भी की जाएगी। और आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बाहर से श्रद्धालु जो वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं वो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ सिदरा में ब्रेक मार के यहाँ माता तिरुपति बालाजी के दर्शन करके फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो जम्मू में बालाजी के विराजमान होने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, श्रद्धालुओं का क्या रिएक्शन है, वो आपने सुना। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं और सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता बने हुए हैं और वहां से वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे। सुनील जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि 2 प्रतिमा है वहां पर, क्या दोनों प्रतिमा बालाजी की हैं? साथ ही साथ वहां की जो तस्वीरें हैं वो भी जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, आज एक ऐतिहासिक दिन है समूचे जम्मू कश्मीर के लिए और विशेष तौर पर जम्मू शहर के लिए। जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सिदरा इलाके में एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर का। और इस मंदिर का निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने किया है और यह ऐसा छठा मंदिर है जिसका निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने आंध्र प्रदेश के बाहर किया है। जहां तक बात यहाँ पर भगवान बालाजी की मूर्ति की बात है, तो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर भगवान बालाजी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और साथ ही में यहाँ पर देवी पद्मावती की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। तो यहाँ पर पहले ही दिन अगर हम देखें तो भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं भगवान बालाजी के दर्शनों के लिए और लोग काफी उत्साहित हैं, लोगों में काफी खुशी की लहर है, प्रसन्नता है, क्योंकि जम्मू शहर में ही अब भगवान बालाजी के दर्शन लोग कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी सौगात मिली है जम्मू के लोगों के लिए और इससे यहाँ पर जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको भी एक बहुत बड़ा बल मिलेगा और जो धार्मिक पर्यटन है वो काफी बढ़ेगा। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? शशि ग्रोवर। आप यही जम्मू से ही? जम्मू से ही हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है कि यहाँ पर जम्मू में ही आप मंदिर बन गए? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है इसका। आप पहले वहाँ आंध्र प्रदेश गए हैं भगवान बालाजी के दर्शन? पहले भी गया हूँ। अब दूरी कम हो गई? बहुत दूरी कम हुआ, घर में ही हो गया सब कुछ। भगवान बालाजी घर ही आ गए? आप भगवान बालाजी घर में ही आ गए हैं। सुनील, एक बार पूरा मंदिर परिसर हमारे दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि हम भी उत्साहित हैं कि आखिर किस तरीके से मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जहाँ देखने के लिए, इसको दर्शन करने के लिए नजदीक ग्रोथ करेगा, हमारा स्टेट ग्रोथ करेगा ही करेगा। जी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि वो पूरे लॉन्ग शॉट में इस पूरे मंदिर परिसर को दिखाइए। देखिए कि यहाँ पर कितना भव्य मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 30 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर जम्मू के बाहरी क्षेत्र में करवाया है और इस मंदिर को जो भूमि है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लीज पर प्रदान की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तजन जो है भारी संख्या में आए हैं। हम आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश द्वार की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये जो प्रवेश द्वार है इस पर आप देखिए कि जो भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं और एक दक्षिण भारत की जो कलाकृति है उसका एक भव्य उदाहरण यहां पर दिखता है। और साथ ही में कितना सुंदर यहां पर ध्वज स्तंभ है। कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। ध्वज स्तंभ है यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो धार्मिक रीति से यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तजन आ रहे हैं और काफी यहाँ पर खुशनुमा माहौल है, आध्यात्मिक माहौल है। यहाँ पर आप देखिए कि स्थानीय महिलाएं आई हैं, वो यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और ये किसी सपने से कम नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश जाना काफी जो है लोगों को कठिन लगता था, दूरी काफी ज्यादा थी, लेकिन अब दूरी कम हो चुकी है क्योंकि
कि भगवान बालाजी जो है स्वयं यहाँ जम्मू में ही अवतरित होकर आए हैं और अपना यहाँ पर उन्हें स्थान जो है ग्रहण कर लिया है। आज इस मंदिर का विधिवत तौर पर जो है उद्घाटन किया गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से, और साथ ही में यहाँ पर इस मंदिर परिसर में थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जी डॉक्टर सुनील, जितेंद्र सिंह, जो कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आपके आसपास काफी महिलाएं हैं जो भजन कीर्तन कर रही हैं। क्या एक बार उनके पास जाकर हम सुन सकते हैं कि वो क्या गा रही हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम इन महिलाओं के पास भी जाएंगे। स्थानीय महिलाएं यहाँ आई हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं और काफी यहाँ पर हर्ष उल्लास और खुशी का माहौल है। हम इनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम नीलम शर्मा। आप यहीं जम्मू से ही हैं? हाँ जी जम्मू से ही। आज मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जम्मू शहर में ही भगवान बालाजी का मंदिर बन गया? ये बहुत खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी हो रही है। तो बालाजी खुद जम्मू में आए हैं, हम तो उधर जा नहीं सकते थे, तो प्रभु ने हमें मौका दिया है। तो आज पहले दिन ही भगवान बालाजी के दर्शनों के लिए आ गए? मैं परसों से आ रही हूँ। अच्छा, परसों से आ रहे हैं। आज तो विधिवत तौर पर उद्घाटन हो गया? हाँ जी। तो मन में प्रसन्नता है? बड़ी बहुत खुशी है। आप बताइए, आपका नाम? आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश है। आप कहाँ के रहने वाले? सेदड़ा के। यही जम्मू? हाँ, कॉलोनी। अच्छा, यहाँ पास में ही रहते हैं? कितने? हमारे पास इतना बड़ा मंदिर बना, हमें बहुत खुशी। तो आज भगवान बालाजी से क्या मांगेंगे? सुख शांति, हाँ, प्रेम भावना। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं ये कह रहे हैं कि वो सुख समृद्धि मांगेंगे, देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे और साथ ही में सद्भाव बना रहे समाज में, इसकी भी प्रार्थना करेंगे। और इनके चेहरे पर मुस्कान देखिए आप। भगवान के भजन कीर्तन किए जा रहे हैं, चाहे कोई दक्षिण से हो, कोई उत्तर से हो, लेकिन भगवान बालाजी के भक्त जो है वो भक्ति उनको जोड़ती है। एक ही धागे में सभी की जो भक्ति है वो जुड़ जाती है। तो इससे क्षेत्र बेशक अलग अलग हो सकते हैं, भाषा बेशक अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल सुनील जी, ये साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप वहां पर तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा, लेकिन दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास मैं आऊंगी। आंध्र प्रदेश के बाहर ये छठा मंदिर है बालाजी का। ऐसे में अगर हम समझें तो पूरे देश में बालाजी के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अभी भी हमारे संवाददाता वहां पर बातचीत कर रहे थे, तो बेशक वो जय गोविंदा जय गोपाला गा रहे हैं, लेकिन बालाजी के वहां मंदिर में स्थापित होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतनी उत्साहित है, इतने खुश है, और यही हाल जम्मू वासियों के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों का भी है। जी, सबसे पहले तो संपूर्ण भारतवासियों के लिए यह एक भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और एक उत्सव का दिन है कि भगवान नारायण का उसमें मूर्ति मंदिर का स्थापना हो रहा है और उसके कपाट मतलब आज के बाद से आम जनमानस के लिए दर्शन उपलब्ध हो जाएंगे, दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान वेंकटेश्वर साक्षात नारायण हैं और साक्षात नारायण हम सब के रग रग में हैं, रोम रोम में हैं। वो हमारे रक्षक हैं, पालन करता है, जगत के कल्याण करता है। और पूरे देश से लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू क्षेत्र के लोग, उत्तर भारत के लोग जाकर के दर्शन करेंगे, भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करेंगे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, पद्मावती माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उससे अद्भुत क्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी हम दर्शन के लिए जाते हैं, कटरा जाते हैं, माता दुर्गा के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वैष्णो माता का दर्शन करते हैं, तो फिर नारायण का भी दर्शन होना बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत अद्भुत क्षण है कि हम भगवान नारायण का दर्शन कर पाएंगे, पूजन कर पाएंगे और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर पाएंगे। पूरे राष्ट्र में के बाहर छठा मंदिर है और भगवान चूंकि यह साक्षात नारायण का स्वरूप है, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वह साक्षात नारायण का स्वरूप है। इसमें अद्भुत महिमा है इस मंदिर का। इसमें अगर आप मूर्ति के निकट जाकर के और कान लगाएंगे, मूर्ति के निकट जाकर सुने तो एक समुद्र में जो लहरें चलती हैं वैसा एक आवाज सुनाई देता है, जिससे प्रतीत होता है कि नारायण समुद्र में
माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं और वहां से अपना आशीर्वाद देते हैं। साक्षात नारायण वहां उपस्थित होकर के हम सभी को दिशा निर्देशित जी पंडित जी, बिल्कुल आज का दिन जो है वो बेहद करते हैं। ऐतिहासिक है। और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता सुनील जी का। सुनील जी, इस वक्त जो माहौल है मंदिर का, परिसर का, वो बेहद ही खुशनुमा है, क्योंकि काफी जो श्रद्धालु है वो वहां पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए। और जो माहौल है, एक बार फिर से चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं मंदिर की, परिसर की। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस मंदिर परिसर में काफी आध्यात्मिक इस समय माहौल है और मंदिर की आप तस्वीरें देखिए। और खासतौर पर इस मंदिर का निर्माण जो है पत्थरों से किया गया है और ये पत्थर जो है खासतौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लाए गए थे। कारीगर भी दक्षिण भारत से ही आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर का जो है भव्य निर्माण किया है। और आप देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। ये यहाँ का जो है ध्वजा स्तंभ है और यहाँ पर अगर हम देखें तो फूलों की खुशबू इतनी आ रही है कि अलग अलग प्रकार के फूल लगाए गए हैं। पुष्पों से इस पूरे परिसर को सजाया गया है। ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, खासतौर पर जम्मू शहर के लिए, क्योंकि शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी का भव्य मंदिर बना है, शिवालिक वन क्षेत्र के पास। और आप देखिए यहाँ पर भक्तजन जो है पहले ही दिन भारी संख्या में आए हैं और काफी उत्साहित हैं यहाँ पर भक्तजन, श्रद्धालु, क्योंकि एक सपने से जो है कम नहीं है कि एक सपना जो है, स्वप्न जो है यहाँ पर लोगों का पूरा हुआ है। और पहली बार जो है अगर हम देखें जम्मू में जो है एक दक्षिण भारतीय कलाकृति से एक मंदिर बना है और ये मंदिर स्वयं श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है, भगवान बालाजी का मंदिर है। क्योंकि सभी लोग खासतौर पर उत्तर भारत से वहां नहीं जा पाते हैं, दूरी के कारण समय भी काफी लगता है, लेकिन अब दूरियां मिट चुकी हैं। भगवान बालाजी स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए हैं और लोगों में प्रसन्नता देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं दूरी की बात कही आपने, क्योंकि अभी तक हम जम्मू जाते थे तो हमेशा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते थे। तो अब जो भगवान वेंकटेश्वर का ये मंदिर है, इसमें और कटरा में जो वैष्णो देवी है उसमें कितनी दूरी है? जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है ये जम्मू श्रीनगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास रोड है उसके पास बिल्कुल स्थित है। यानी कि अगर कोई श्रद्धालु जम्मू कश्मीर से बाहर कटरा आ रहा है सड़क मार्ग से, तो सड़क मार्ग के बीच में ही एक लिंक रोड जाता है। मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी है जम्मू कटरा जो रोड है, यानी कि जम्मू कटरा जो रोड है उससे एक बीच में ही सिद्रा इलाके के पास 1 किलोमीटर का लिंक रोड जाता है, वहीं पर स्थित है। यानी कि लोगों को कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं होगी यहाँ पहुंचने के लिए। अच्छी सड़क है, यहाँ पर 4 लेन वाली सड़क है, तो कोई यहाँ पर लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने जा रही है। और जम्मू शहर मात्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और अगर हम कटरा, धर्मनगरी कटरा की बात करें तो 50 किलोमीटर की दूरी जो है धर्मनगरी कटरा है यहाँ से। तो जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं यहाँ जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा और काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। हम यहाँ पर जो भक्तजन आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एक बार फिर से। जी आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, आप यहाँ जम्मू से ही हैं? मैं जम्मू से हूँ। तो कितनी प्रसन्नता की बात है कि जम्मू शहर में ही मंदिर बन गया। जब ये मंदिर की शुरुआत हुई थी मैं तब से इनके साथ चल रहा हूँ। अच्छा, जब ये मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ मैं रोज आते थे? मेरे टूरिज्म के साथ डिपेंड है, मेरी गाड़ियाँ हैं, इनके साथ चलती थी। तब जब इसकी शुरुआत हुई थी तब से मैं इनके साथ चल रहा हूँ और आज बिल्कुल रेडी है मंदिर बन के। और आज सब लोग बड़ी खुशी के साथ दर्शन कर रहे हैं। और ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जम्मू में एक इतना अच्छा भव्य मंदिर, जो कि लोग बाहर दर्शन करने जाते हैं, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर, उनको इधर भी दर्शन कर सकेंगे। मुझे बताइए कि इससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना बल मिलेगा और धार्मिक जो यहाँ पर पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको कितना बल मिलेगा? बहुत बल मिलेगा। अब देखिए, हम कल भी इधर थे, जो कटरा गाड़ियां गई थी वो भी इधर आके दर्शन के लिए आ रही थी। काफी बसें आई हैं, छोटी गाड़ियां आ रही हैं, सब दर्शन करके यहाँ से जा रही थी। तो उसके बाद हमारा टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये एक अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सुनील, मैं लौटूंगी। किस तरीके से जो जम्मू वासी है दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और कितनी खुशी है वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रपाणी जी, पहला सवाल मेरा ये है, अभी अभी मैंने देखा 6 मई से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले तो प्राण प्रतिष्ठा को थोड़ा सा समझाएं। 45 विद्वान लगे हुए हैं, तो ऐसे में क्या वो पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है और ईश्वर की स्थापना होती है? देखिए, आपको बताना चाहते हैं दीपिका जी, गुंजन जी, कि हमारे यहाँ सिर्फ मात्र प्रतिभा नहीं होता है और हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है और उसके बहुत विधि विधान है। किस प्रकार से उसमें रत्नों से लेके सभी नदियों के जल को लेकर के फिर और मट्टी को लेकर के वहाँ धरती की पूजन की जाती है। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है और उसके बाद की जाती है। अपने आप में यहाँ पे खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो जिस प्रकार से भगवान बालाजी का जो किया गया है, अभी तक तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी थे, वहाँ पे आप देखिए कि कितनी लोग पूरे देश और विश्व से लोग भक्त वहाँ पे जाते थे। कई बार तो वहाँ पे चूंकि मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जिस प्रकार से भक्तों की आस्था है तिरुपति बालाजी में, निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी हो गया था कि जम्मू कश्मीर में इसकी जो है स्थापना किया जाए, जम्मू में हुआ है। तो यह अपने आप में हमारे जो ये धर्म के स्थान है, यह निश्चित रूप से धर्म संस्कृति को एक साथ जोड़ता है। आप देखिए कि स्वल्प काल में ही आदि जगद्गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और इसी के कारण वह आज वर्तमान में भारत का जो स्वरूप है वो उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आज जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की। तो ये मंदिर और जो देवालय है, जो आश्रम बनते हैं, जो मठ मंदिर बनते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के धरोहर को रक्षा भी करते हैं, देश के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, देश में सद्भावना का काम करते हैं। तो ये कई आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पे उत्थान करता है। वैसे भी हनुमान जी बालाजी महाराज की जो कृपा है देश दुनिया पे निश्चित रूप से पड़ता है और जिसको वो जमीन से आकाश में ले जाने का काम करते हैं, यानी कि जो जमीन पे है उसको भी उसकी हर ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं, हर मनोरथ को पूर्ण करने का काम करते हैं। तो ऐसे निश्चित रूप से बालाजी का मंदिर बनना अपने आप में बहुत बड़ा वहाँ के लोगों के लिए और जो उस नजदीकी जो प्रदेश है उन सबके लिए बहुत ही सुखद बात है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह की बिल्कुल सही कहा आपने कि आज ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और जम्मू वालों के लिए बहुत ही सुखद बात है। तो एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी पंडित दिवाकर जी का। दिवाकर जी, ये जो प्रतिमाएं हैं ये गुंटूर से लाई गई हैं और जो 2 प्रतिमाएं हैं वो वहां से लाई गई हैं, एक 8 फीट की और एक 6 फीट की। तो 8 फीट की जो प्रतिमा है वो गर्भगृह के अंदर जो है वहां स्थापित की गई है और जो 6 फीट की प्रतिमा है वो गर्भगृह के बाहर स्थापित की गई है। तो कोई खास वजह इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं और दक्षिण भारत के एक ऐसे पत्थर से है जो अपने आप में पवित्र माना जाता है और 8 फीट की मूर्ति गर्भगृह में बनाई गई है और 6 फीट की मूर्ति गर्भगृह के बाहर बनाई गई है। तो देखिए, अगर अंक के हिसाब से देखें तो 8 अंक शनिदेव का होता है और 6 अंक होता है शुक्र। तो शनि और शुक्र का भी एक बड़ा संयोग देखने को मिल रहा है। शुक्र धन वैभव सुख संपन्नता के कारक ग्रह हैं, इनको बाहर स्थापित किया गया है और गर्भगृह में 8 फीट की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस तरीके से चूंकि अंदर मूर्ति थोड़ी सी बड़ी जरूर बनाई जाती है कि हम आसानी से उनका दर्शन कर सकें। बाहर दर्शन कर पाना आसान रहता है और गर्भगृह का दर्शन कर पाना कठिन होता है। तो थोड़ी सी बड़ी मूर्ति होने के कारण एक सरलता हो जाएगी कि दर्शन बहुत अच्छा हो। और उससे भी अच्छी बात आज यह है कि आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी की तिथि है, सर्वदेव प्रतिष्ठा के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। तो इस मूर्ति के स्थापना के बाद जो आर्थिक गतिविधियों की बात हो रही है वहां पर सकारात्मक परिवर्तन आएगा, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो दिन है आज का, यह बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। और आज जम्मू में भगवान बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी जो हैं वो विराजे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले जाना चाहूंगी हमारे संवाददाता के पास। बिल्कुल, संवाददाता के पास भी जाएंगे, 2 खास मेहमान हैं उनका भी रुख करेंगे। लेकिन जम्मू के सिद्रा इलाके में आज नवनिर्मित बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर में बालाजी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पहले कई दिनों से चल रही थी। तिरुपति बालाजी मंदिर से पधारे 45 विद्वान पुजारी और संत इस मंदिर में बालाजी की 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान में जुटे थे।
यह आज अनुष्ठान संपन्न हो चुका है और इस मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा चुके हैं। जम्मू में ये मंदिर बना हुआ बेहद अनूठा है, बेहद खास है। इससे यहाँ के धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए हो या फिर जम्मू में कटरा में माता वैष्णो देवी के, अब वो तीर्थयात्री, वो श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचेंगे। इसके लिहाज से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो तिरुपति बालाजी की महिमा के बारे में हमारे पंडित शैलेंद्र पांडे जी भी बता रहे हैं, सुनिए। ये तिरुपति बालाजी को समग्र रूप से अगर हम समझें तो तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का अवतार हैं या भगवान विष्णु का ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है वो अपने आप में बड़ी विलक्षण मूर्ति है और उस मूर्ति के अंदर विशेष प्रकार के प्रभाव, विशेष प्रकार की तरंगे पाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति के साथ श्रीयंत्र भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी स्वरूप वहां विद्यमान है अप्रत्यक्ष रूप से। तो जब आप तिरुपति बालाजी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, आपको जीवन चलाना आसान होता है और जीवन की बाधाओं से आपको छुटकारे की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग हर साल तिरुपति बालाजी में ये संकल्प लेकर के जाते हैं कि मेरा अगर कोई काम हो गया तो मैं अपने केश, अपने बाल आपको अर्पित करूंगा। लेकिन देखिए, केश या बाल अर्पित करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये लोगों की अपनी मान्यता है, लोगों की अपनी खुशी है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाकर के धन के लिए अगर आप प्रार्थना करें, अर्थ के लिए अगर आप प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको विशेष फायदे की प्राप्ति होगी। तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने हमें बताया कि किस तरह से आज का दिन जो है वो बेहद खास है और जो जम्मू के श्रद्धालु हैं उनके लिए भी ये दिन बेहद बड़ा है। तो एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुनील जी का। सुनील जी, 2021 जून में जो है वो निर्माण कार्य जो है इस मंदिर का शुरू हुआ था और आज 2023 जून में ही ये कार्य जो है वो पूरा हुआ है। 50 कारीगर जो थे वो आंध्र प्रदेश से थे जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग किया है। तो बेहद ही खूबसूरत ही मंदिर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आपने दिखाया कि कितनी ही बारीकी से जो है इस मंदिर का जो है काम वो किया गया है। जी बिल्कुल, ये एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण हुआ है जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर सिदरा इलाके में। और खास बात यह है कि जो कटरा जाने का जो मार्ग है उसी में रास्ते पर ये जो है मंदिर स्थित है। तो यानी कि जो माता वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं, जो कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो दर्शन करके वो यहाँ आ सकते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। तो एक भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ है और कहीं ना कहीं जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है जम्मू की, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और आप देख सकते हैं यहाँ का खुशनुमा माहौल, आध्यात्मिक माहौल, ये यहाँ का ध्वजा स्तंभ है मंदिर के बाहर, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर नजारा है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प लगाए गए हैं, उससे मंदिर को सजाया गया है और पुष्पों की सुगंध जो है बिल्कुल यहाँ पर मंदिर परिसर में महसूस की जा सकती है। आंध्र प्रदेश से विशेष तौर पर जो है पुजारी हैं वही यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर ही रहेंगे, उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था जी बेहद खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है और फूलों से इस मंदिर को इतना सुंदर सजाया गया है। तो एक बार हम फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन जम्मू में बालाजी मंदिर का शुभारंभ तो हो ही चुका है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है वहां के पुजारी जी का। विष्णु वैकुंठ से भूलोक में भक्तजनों के लिए रक्षण के लिए कलियुगांत तक रक्षण करने के लिए अवतार है श्री वेंकटेश्वर स्वामी अवतारम। वो बालाजी भगवान तिरुमल में अधिष्ठान हो गया। अभी जम्मू पट्टन में तिरुमल तिरुपति देवस्थानम बालाजी मंदिर बना दिया। ये मंदिर बहुत अच्छा बड़ा मंदिर बना दिया। इधर महासंप्रोक्षणा, कुंभाभिषेकम, प्रतिष्ठा वगैरह कार्यक्रम श्री वैकानस भगवत शास्त्र से 5 दिन से चल रहा है। आज पूरा हो गया, आज प्रतिष्ठा हो गया बालाजी भगवान का। इससे बालाजी भगवान को दर्शन कर सकता है। भक्तजनों के लिए बालाजी भगवान सबको इच्छा सफल होता है। भगवान दर्शन करके लिए सकल शुभ होता है। वैष्णो देवी भक्त जनों को भी ये बालाजी भगवान का दर्शन कर सकता है। तिरुमल तिरुपति देवस्थानम नॉर्थ इंडिया भक्तजनों के लिए ये बालाजी मंदिर बना दिया।
अच्छा है ये बालाजी मंदिर। इधर भक्तजन सब डेली आने के लिए भक्तजन दर्शन करके जा सकता है। ओम नमो वेंकटेशाय। तो देखिए, जो विद्वान आए हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि दक्षिण भारत से ये विद्वान यहां पर आए हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसे संपन्न कराया गया है। उन्हें आपने सुना। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। दिवाकर जी, आपसे थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, 45 विद्वान हैं, क्योंकि भारत में संस्कृति बहुत अलग अलग है। दक्षिण भारत की संस्कृति बिल्कुल अलग है और उसी संस्कृति के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता पाए तो। देखिए, दक्षिण भारतीय जो परंपरा है और उत्तर भारतीय परंपरा है उसमें कुछ अंतर है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो मूल है, जैसे जो धार्मिक कार्यों का मूल है, धार्मिक कृत्यों का मूल है, प्राण प्रतिष्ठा का जो मूल है, जिसके आधार पर जैसे पवित्र नदियों का जल लाना, मिट्टी लाना और जितने विधि विधान अपनाए जाते हैं, चाहे उत्तर भारतीय परंपरा हो या दक्षिण भारतीय परंपरा हो, दोनों में लगभग समानता है। बहुत सामान्य सा अंतर होता है, बहुत ज्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर मुहूर्त की बात करें तो भी उत्तर भारत में भी वही निकल कर आता है, दक्षिण भारत में भी वही निकल कर आता है। साथ ही साथ चूंकि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो मूल मंदिर है वो दक्षिण भारत में है, चेन्नई क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तो उसके आधार पर चूंकि उन्हीं के एक स्वरूप का निर्माण हो रहा है, एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जो परंपरा उस मंदिर की है वही परंपरा के अनुसार अगर हम यहाँ स्थापित करेंगे और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करेंगे प्रभु को, तो वो ज्यादा सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। अच्छा, देखा जाता है कि जो वेंकटेश्वर स्वामी हैं वो माता लक्ष्मी के साथ अदृश्य रूप से, माता लक्ष्मी अदृश्य रूप में साथ में है जी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ एक परंपरा है, एक विशेषता है उस मंदिर की। उसके अनुसार वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वहाँ के जो विद्वान हैं, वहाँ के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वो समझते हैं कि किस आधार पर इनकी पूजा पद्धति है, किस आधार पर पूजा किया जाए, किस तरीके से पूजा किया जाए। तो उसी के अनुरूप तो आपने सुना कि पंडित दिवाकर जी ने कैसे बताया कि वेंकटेश्वर स्वामी की जो पूजा है कैसे विधि विधान से की जाए। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। और जाते जाते भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की महिमा के बारे में अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों देश और दुनिया भर में ये मंदिर मशहूर है। तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर स्थित भगवान बालाजी का धाम। कहने को तो ये पर्वत है, लेकिन यहाँ बहती है आस्था और भक्ति की गंगा। हर वक्त हर पल भक्तों की जुबान पर एक ही नाम। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की निगाह में भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी की एक झलक पाने की ललक रहती है, क्योंकि बालाजी की महिमा अपरंपार है। माना जाता है कि इस मंदिर में आकर जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के बाद इंसान को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी के तिरुपति पर्वत स्थित इस मंदिर को भूलोक वैकुंठम कहा जाता है। भूलोक वैकुंठम का अर्थ है पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी बालाजी को मूल रूप से भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि बालाजी कलयुग में भक्तों को दर्शन देने और उनके पाप हरने के लिए प्रकट हुए थे। बालाजी के मंदिर में बाल दान करने की परंपरा है। माना जाता है कि बाल दान करके लोग अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाते हैं। बालाजी का ये प्राचीन मंदिर आंध्र के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला पहाड़ियों की 7वीं चोटी पर मौजूद है। ये इलाका पुष्करणी नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए पुष्करणी के किनारे निवास किया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। बालाजी की काले रंग की भव्य प्रतिमा अत्यंत आकर्षक है। ये प्रतिमा विशेष पत्थर की है और काफी जीवंत है। माना जाता है कि इस प्रतिमा में कई अनूठी विशेषताएं हैं। ये भी मान्यता है कि इस प्रतिमा का निर्माण किसी ने नहीं किया, बल्कि ये खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। गुरुवार को छोड़कर बाकी सारे दिन बालाजी की प्रतिमा की आंखें ढकी रहती हैं। गुरुवार को बालाजी को चंदन का लेप भी लगाया जाता है। बालाजी के इस मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी है।
कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की 7वीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। भगवान वेंकटेश्वर प्रभु श्रीनिवास के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और रामानुज को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वे 120 साल तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। समुद्र तल से 3200 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ियों के बीच बना ये मंदिर परिसर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प का अनुपम उदाहरण है। यहाँ छोटे छोटे द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर भी हैं। ऐसी भी मान्यता है कि तिरुमाला के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी हैं, लिहाजा इन्हें सप्तगिरी भी कहा जाता है। ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर मौजूद है, जो वेंकटाद्रि के नाम से मशहूर है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में हुआ था और दक्षिण भारत के कई राजाओं का योगदान इसमें रहा। बालाजी की प्रतिमा की चर्चा देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में है। भगवान वेंकटेश्वर में आस्था के कारण भारत के कोने कोने से ही नहीं, विदेश से भी भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। बालाजी के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से देश विदेश में भगवान वेंकटेश्वर के कई और मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है। ये मंदिर दिल्ली, जम्मू, ऋषिकेश, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कुरुक्षेत्र, वेल्लोर, कन्याकुमारी, भुवनेश्वर और अमरावती में है। वहीं अमेरिका के ओहायो में भी ऐसा एक मंदिर बनवाया गया है। लेकिन तिरुपति के बालाजी के प्रति लोगों की विशेष आस्था है। यहाँ देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु रोजाना बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसलिए इस मंदिर में सबसे ज्यादा चढ़ावा भी चढ़ता है और ये मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।